देखिए आपके जूनियर प्रिंस को तो कोई नाम ही नहीं पसंद आ रहा है। देखिए कंप्लेन कर रहा है। डोंट वरी रानी माँ, मैं इसकी सोल्यूशन ले आया हूँ। बेबी नेम बुक, इसमें आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे एंड आई एम श्योर प्रिंस जूनियर को इनमें से कोई ना कोई नाम जरूर पसंद आएगा। पहले से दूध पिला दीजिए, बहुत रो रहा है। आजा तुझको दुलराऊं, अब तो आजा तू माँ की पनाहों में। बैठो ना। थैंक्स। रानी, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाई हूँ। ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए है। इसमें प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा है कि कैसे प्रेगनेंसी में पॉजिटिव और स्पिरिचुअल थिंकिंग रखनी चाहिए। थैंक्स नेहा। इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात है? मैं तो बस बुक स्टोर गई थी, वहां सामने एक किताब दिखाई दी तो सोचा तुम्हारे लिए खरीद लूं। कहते हैं कि इसे पढ़ने से होने वाले बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तुम इसे जरूर पढ़ना। और वैसे भी रानी, मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करने वाली, क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू एंड नो सॉरी। सॉरी। रानी, अगर बुरा ना मानो तो अपने इस दोस्त को कुछ कहने का हक दोगी? देखो रानी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम्हें आर्यन को भूल जाना चाहिए। भला एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? लेकिन रानी, हमारी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत में लिखी होती है और जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तुम तो जानती हो ना कि भगवान जी हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे, और वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। और मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हारा आर्यन को भूल पाना या उस बात को एक्सेप्ट करना इतना आसान है, लेकिन हम ये बात समझते हैं नेहा, लेकिन हम तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं राम जी से। एक माँ से उसके बच्चे को अलग करके किसकी भलाई हो सकती है? माँ की या बच्चे की? हम इंसान हैं ना, सवाल तो पूछेंगे ही। पर रानी, तुम खुद देख लो, भगवान कृष्ण जी का भी जन्म होते ही उन्हें अंधेरी रात में मथुरा से वृंदावन भेजा गया। माँ देवकी की गोद से उठाकर माँ यशोदा की आंचल में, वहां से उन्हें गोकुल भेजा गया। उन्होंने संसार में आकर जितनी भी लीला रचाई है, जो कुछ भी यहाँ किया है, वो सब अपने जन्म देने वाली माँ से दूर होकर। तुम तो भगवान जी में इतना विश्वास रखती हो, तो इस बात का भी विश्वास रखो कि भगवान जी जो कुछ भी करते हैं बस अच्छे के लिए करते हैं। वो अपने भक्तों का बुरा कभी नहीं चाहेंगे। हाँ, कभी कभार उनका उनके भक्तों की परीक्षा लेने का मन जरूर करता है। हेलो। अब आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। और हाँ, ये किताब जरूर पढ़ना। थैंक्स नेहा। बाय।
और क्या बातें चल रही थी? कुछ खास नहीं। नेहा बहुत अच्छी बातें करती है। उससे बातें करके दिल बहुत हल्का हो जाता है। ये कौन सा तरीका है? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? सॉरी, लेकिन अब तो मैं अंदर आ ही गई हूँ। और वैसे भी आंटी आपसे क्या फॉर्मेलिटी। चलिए बताइए, कहाँ है वो? कौन? वही रानी का बच्चा। कहना क्या चाहती हो? अब मैं जो कहना चाहती हूँ वो तो आप समझ ही गई। मैं रानी के बेटे आर्यन की बात कर रही हूँ। वही आर्यन जिसके लिए रानी की आंखें हमेशा नम रहती। कम ऑन टेल मी, कहाँ है वो? मुझे क्या पता। पैदा होने के बाद ही 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से गायब हो गया था। लेकिन इन सारी बातों से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपना ध्यान उन्हीं काम में रखो जो तुम्हें कहा गया हो। अरे अपना काम तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस घर में रानी का दुश्मन अगर कोई है तो वो है शीना थापर। रानी की खुशियों को बर्बाद करने वाला और हो भी कौन सकता है? जस्ट शट। जो भी मुंह में आए बके जा रही है। मुझे उस बच्चे से क्या लेना देना, और मैं अपनी दुश्मनी उस बच्चे पे क्यों निकालूं? चलो बच्चे से ना सही, लेकिन बच्चे के थ्रू माँ बाप को तो दुख पहुंचाया जा सकता है ना। चलो मान लिया कि ये काम आपने नहीं किया, तो फिर किसने करवाया? एंड कम ऑन, आई डोंट बिलीव कि ये काम आपका नहीं है। नेहा, शीना थापर सिर्फ वही काम करती है जिससे उसे फायदा हो। इस बच्चे को गायब करके या किडनैप करके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था। ठीक है, आपको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन किसी को तो कुछ फायदा हो रहा है ना। और फिर दुश्मन का नुकसान अपना ही तो फायदा होता है। और शीना आंटी रह रहकर तो यही बात सामने आती है ना कि इस पूरी दुनिया में आपके अलावा भी कोई रानी और प्रिंस का दुश्मन है। कौन हो सकता है वो? कैसी हैं? ये बच्चा कौन है सावित्री? ये मेरा बेटा है आदित्य। आपने जो बच्चा दिया था ना, वो तो मैं कब का छोड़ा है प्लेटफॉर्म पर। पता नहीं क्या हुआ होगा उस बेचारे का। ये मेरा है। आपका ये काम भी हो जाएगा। हॉस्पिटल से तो ये बच्चा गायब हो ही चुका है।
अब ये इस शहर में भी नजर नहीं आएगा। चलो कान्या को बेवकूफ बना रही है। सब समझती है मैं। ये बच्चा किसका है, कौन है? मुझसे झूठ कह रही थी कि ये आदित्य है। ये आर्यन है, प्रिंस का बेटा आर्यन। वैसे अच्छा लगा ये देखकर कि थापार खानदान का वारिस इस तरह सड़क पे पल रहा है, भूखा चितड़ों में। और वो बेचारे महलों में रहकर भी तड़प रहे हैं। क्या करें, किस्मत है। बेचारे प्रिंस और रानी। तुम पर तो मेरी नजर हमेशा रहेगी सावित्री। तुम्हारी इस बेटे पे प्रिंस और रानी, मेरा ये बदला तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। सुनील जी, मैं सोच रही थी हर महीने पूर्णिमा के दिन हम लोग यही पूजा रखवाया करेंगे, क्या कहते हैं हम? तो बहुत अच्छी बात है, इससे और क्या बात हो सकती है। पंडित जी तो शुरू किया जाए पूजा। हाँ। ओम केशवाय नमः स्वाहा। आचमनी कर लीजिए। क्या बात है, कोई तकलीफ हो रही? नहीं माँ, हम ठीक है। ठीक है ना? अब आहुति दीजिए। अब पूजन पूर्ण हुआ। आरती ले लीजिए। माँ, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ठीक है, जाओ।
क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे लेटो लेटो, आराम से लेटो, बैठो। बस इतनी देर तक बैठे हुए थे ना पूजा में, इसलिए थक गए। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? हम आपसे क्या छुपाएंगे? रानी तुम सो जाओ, आराम कर लो, ओके? बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन, मगर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और हमें इस बेबी की चिंता। आपने बता दिया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो बस हमारी चिंता दूर, हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, और अब तो ये मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। डॉक्टर, वैसे तो हम अपनी तकलीफ चुपचाप बिना किसी को बताए सह लेते हैं, लेकिन जब हमारी तबीयत सबके सामने खराब हुई तो हम बहुत घबरा गए थे और ब्लैकआउट हो गया था। ये सब आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं आपके मेडिसिन और नहीं बढ़ा सकती, बट एक एडवाइस दूंगी कि अब आप कंप्लीट बेड रेस्ट, ओके? अब कोई भी भारी काम नहीं करना। इस बच्चे के लिए अगर आप हमें एक टांग पर भी खड़े होने के लिए कहेंगे ना, तो हम खड़े हो जाएंगे। मिस्टर थापर, ऊपर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही अच्छी जगह है, अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, आपको पसंद है। एक्चुअली आज तुम लोगों को जो चाहिए मंगा लो, इट्स ऑन मी। आज जो तू पिलाएगी वही हम पियेंगे। ऑलराइट देन। Vodkas with orange juice, 1 Bacardi. I'm really sorry. Please, excuse me. 2 vodkas with orange juice, 1 Bacardi. I'm really sorry. Please, excuse me. I'll get that for you. Get out of here. Sorry. ये क्या कर रहा है आप? कुर्ता क्यों उतार रहा है? गर्मी से लग रही है। नहीं, एसी चल रहा है, आप रहने दीजिए, ठंड लग जाएगी बाद में। सोते वक्त क्यों कुर्ता उतार रहे हैं? रहने दीजिए। ठीक है। क्या हुआ क्या आपको? लगता है एसिडिटी बढ़ गई है। अब एसिडिटी बढ़ गई है। कितनी मर्तबा मैंने आपसे कहा है कि जरा कम खाया कीजिए, लेकिन नहीं। अरे मरना है तो खा पी के मरूंगा, ऐसे भूखड़ की तरह क्या मरूंगा? और अभी मुझे जिंदगी से कोई शिकायत भी तो नहीं है।
सब कुछ ठीक ठाक है। बेटियां अपने घर में सुखी हैं, बेटों का घर बस गया है। हाँ, अब अगर ऊपर वाला बुला ले तो खुशी खुशी निकल पड़ूंगा। चुप कीजिए, आप अचानक ऐसी बातें करके मुझे दुखी क्यों करते हैं? अरे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब देखो, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है जाने की, इत्मीनान से निकल जाऊंगा। अभी मुझे राज के बेटे का घोड़ा भी तो बनना है और उसके साथ रेस लगानी है, बैडमिंटन चैंपियन बनाना है उसे। अब तो परेशान नहीं हो। रहने दीजिए, पहले उल्टी सीधी बातें करके मूड खराब करते हैं, फिर कहते हैं आप परेशान तो नहीं हो। अब क्या करूं, खाने का इतना शौक है। वो भिंडी कितनी अच्छी बनी थी। अब निकल रही है ना सारी भिंडी। कितनी बार कहा है जबान पर थोड़ा काबू रखा कीजिए। एक काम करता हूं, थोड़ा टहल के आता हूं। नहीं आज ही नहीं, लेकिन हमेशा की आदत बना लीजिए कि आप जरूर खाना खाकर टहलेंगे। जी हिटलर। आप टहलिए और मैं रानी से बातें करके आती हूँ। जाइए। तुम कहाँ से आ रही हो? शीना आंटी, अब जरूरी तो नहीं है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं, या अपनी जिंदगी का मिनट बाय मिनट हिसाब आपको दूं। देखिए, आपने मुझे एक काम करने के लिए कहा है जिसके मैं आपसे पैसे ले रही। अपनी जिंदगी पर राज करने का हक नहीं दिया मैंने आपको। जब तक तुम मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं करती हो ना, तब तक तुम्हारे जिंदगी के हर पल पर मेरा हक है। और तुम इस घर में शराब भी कराई हो। अगर इस घर के किसी भी लोग ने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना, तो तुम जानती हो हमारा क्या हश्र होगा? अरे मेरे साथ तुम भी जेल चली जाओगी। Now for God's sake, stop being careless. हो गया? कितना लेक्चर देती है आप आंटी। लाइफ में थोड़ा चिल कीजिए, रिलैक्स। फिजूल का टेंशन लेती है आप तो। अगर ऐसी हरकतें करती रहोगी ना, तो किसी को भी टेंशन हो जाएगा। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना, तो याद रखना, 5 करोड़ में से मैं तुम्हें 5 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। समझी? साहब जी, कुछ चाहिए? आपके लिए कुछ मंगवा दो? अरे नहीं भाई, अरे मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए। थैंक यू। सुनो, वो ऊपर का दरवाजा खुला है या बंद है? हाँ, छत का दरवाजा तो खुला है। खुला है ना? जी। तो फिर इसे बंद कर दो, मैं ऊपर जाता हूँ। चलो ठीक है। और ये भी याद रखना कि मैंने तुम्हें इस घर में इस काम के लिए बुलाया है। प्रिंस का तो काम मुझे बिगाड़ना ही था, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुई। इसलिए मैंने तुम्हें एक मीठी छुरी बनाकर इस घर में लेकर आई हूं। कहते हैं ना कि जब एक इंसान को एक झटके में तुम अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते हो, तब उसकी जिंदगी में धीरे धीरे जहर घोलकर अपनी जिंदगी से दूर करवा सकते हो। और इसीलिए मैंने तुम्हें इस घर में बुलाया है। जिस तरह से हमेशा मेरा मकसद मुझे याद रहता है, उसी तरह से तुम्हारी मंजिल भी तुमने हमेशा याद रखनी चाहिए। अब तुम्हारी मंजिल है प्रिंस की तबाही। तुम्हें इस घर में वो मोहरा बनाकर लाई हूं जो मेरा जीत का सबब होगा। समझी तुम? हाँ, समझ गई। कितना समझाती हैं आप। मेरी समझ में ये आया है कि प्रिंस की जिंदगी को तबाह करना आपका मकसद है और मैं आपका मोहरा। क्या है? इस घर की छत के नीचे इतनी बड़ी साजिश?
इतना बड़ा धोखा। छी 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 छी, अरे तुम कैसी माँ हो? माँ हो या माँ के निकाह में एक डायन। इस कमीनी लड़की के साथ मिलकर तुम इतना बड़ा छल कर रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे रहते तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरे रहते राज का बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैं भी जाके सबको ये बताता हूं। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? राज को मारने की कोशिश की, लेकिन राज ने तुम्हें माफ कर दिया। रानी के साथ तुमने क्या किया? लेकिन उसने तुम्हें इस घर से निकलने से बचा लिया। लेकिन मैं तुम्हें धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दूंगा। देखा, मेरा नाम भी राजेंद्र गोयल नहीं। अरे आंटी क्या करिए, रोकिए इसे। अगर इसकी ज़ुबान फिसल गई तो हम दोनों मर जाएंगे। चलिए। गोयल साहब प्लीज सुनिए तो, गोयल साहब सुनिए। जी पापा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ इन्हें? पापा, राजेंद्र जी क्या हुआ? कैसे गिर गया पापा? पापा कुछ बोलिए। आइए 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 आइए। सारे गा प गरे गरे गरे, सारे गा प गरे गरे गरे, सारे गा प ध प ग ध प ग, सारे गा प ध प ग ध प ग, ग प ध स स ध प स ध प, ग प ध स स ध प स ध प, प ध स स ग रे स ग रे स, प ध स स ग रे स ग रे स, ध स प ध ग प स ध। इनकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल है। इनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे। मुझसे कहा कि थोड़ा टहल के आता हूँ, एसिडिटी हो रही है बस। फिर हार्ट अटैक कैसे हो गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर, अगर इन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ है तो हम इन्हें हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं कर देते? Why are we wasting time here?
मैं भी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। देखिए, इस पोजीशन पे इनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा सकता और गिरने की वजह से स्पाइन डिसलोकेट हो गई है। अब मुझे तो कहीं डर है कि इनके रीढ़ की हड्डी में ज्यादा गहरी चोट ना आई हो। इस पोजीशन में हम हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सकते इनको। इनका सारा इलाज का इंतजाम घर पे ही करना होगा। ठीक है डॉक्टर, आपको जो कुछ मंगवाना है घर पर मंगवा लीजिए, चाहे तो पूरा हॉस्पिटल मंगवा लीजिए, लेकिन गोयल साहब को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज। ठीक है, मैं फिर सारा इंतजाम यही करवा देता हूँ। डॉक्टर, मेरे पापा तो ठीक हो जाएंगे ना? वेल, हम कोशिश जरूर करेंगे। आप दिल क्यों छोटा करती हैं? पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे पापा सुबह से अजीब अजीब बातें कर रहे थे। वो तो बेटा जिंदगी का हिसाब किताब लेकर बैठ गए थे। कुछ पलों के लिए तो मैं बहुत बेचैन हो गई और दिल बहुत घबराया। मैंने उन्हें रोका भी, लेकिन बस वो यही बातें करते चले गए। क्या होगा राज? अपने आप को संभालिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। His breathing has become stable now. इनकी सांसें लेना थोड़ा ठीक है, लेकिन पोजीशन अभी क्रिटिकल है। डॉक्टर? जी डॉक्टर, हम पेशेंट को इस हालत में हॉस्पिटल भी तो शिफ्ट नहीं कर सकते। इनके स्पाइन में काफ़ी चोट आई है और इनको दर्द भी बहुत हो सकता है। हम इन्हें 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और यहीं पर ही इनका ट्रीटमेंट और चेकअप्स करेंगे। ठीक है डॉक्टर, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है डॉक्टर, आप सारा इंतजाम कर दीजिए। संदन जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। गोयल साहब को कुछ नहीं होगा। टेडी और प्रिंस उनके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुंबई के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया है उनके इलाज के लिए। देखिए बहन जी, गोयल साहब की हालत में बहुत सुधार है, अब घबराइए मत। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी ब्रीदिंग अब स्टेबलाइज हो गई है। बस 48 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मित्तल साहब, गोयल साहब को तो ठीक होना ही है। उनकी और मेरी शर्त जो अभी बाकी है, उन्होंने मुझे बैडमिंटन में हराने का वादा किया है अपने आप से। बहुत से मैचेस अभी बाकी हैं। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घबराइए मत।
सेब बड़ा। ये ठीक है। वाह, ये दे। क्या भाव? 10 रुपए पाव किलो। 9 रुपया। अरे आंटी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? आई एम वेरी श्योर ये बुढ़ा बचने नहीं वाला है। आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है उसका। डोंट वरी। डोंट बी स्टूपिड नेहा। तुमने देखा नहीं, प्रिंस और जेडी ने तो पूरे घर को हॉस्पिटल बना के रख दिया है, और जेडी ने तो लंदन फोन करके पूरे टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी बुला रखा है। अगर ये बच गया ना तो आप गई तो क्या ये मैं जानती नहीं हूँ? अरे आंटी, आप कुछ देर रुकिए तो सही। क्या पता थोड़ी देर में आप शैंपेन खोलती नजर आए। डोंट हैव सो मेनी हाई होप्स नेहा। तुम जानती नहीं हो, प्रिंस अपने इस चौल वाले बुढ़े बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बूढ़े में बहुत जान। हार्ट अटैक हुआ, स्टेयरकेस से नीचे गिरा, लेकिन अब भी जिंदा है। जब तक इसकी जान अटकी है, हमारी भी जान अटकी रहेगी। हमें तो कुछ न कुछ करना ही होगा। अरे वाह, क्या बात है। क्या गाने गाए जा रहे हैं, गुनगुनाया जा रहा है। बड़े खुश लग रहे हैं आप। मुझे बताइए क्या बात है। अरे खुश रहने की तो अपनी आदत ही है। लेकिन जानती हो सुरेखा, आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। कैसा फैसला? आज मैं तुम्हारी शिकायत दूर करने जा रहा हूँ। लो, मैंने कब शिकायत की आपसे? अरे शिकायत नहीं, यूं समझो कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। कौन सी इच्छा? चारों धाम की यात्रा करने की इच्छा थी ना तुम्हारी? हाँ। आज तुम्हारी वो इच्छा पूरी होने जा रही है। कैसे? देखो, आज तक तो तुम्हारे मन की हर बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, थापर साहब का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। उनकी वजह से मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्लान बना लिया है। सच कह रहे हैं आप? हाँ। हे भगवान, अगर आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी ना, तो आपको बहुत 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 सारा पुण्य मिलेगा। कहते हैं ना जी कि अगर चारों धाम की यात्रा पूरी कर लो तो इंसान का जीवन सफल हो जाता है ना? ये बताओ, कब ये जीवन सफल करना है? कब की टिकटें कटवा लूं? अजी, नेक काम में देर किस बात की? तुमने कह दिया तो कोई देर नहीं होगी। आज ये टिकटें कटवा लूंगा। ठीक है। लेकिन एक बात कहूं, मैं ये चारों धाम सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूं, वरना मेरे चारों धाम तो बस तुम्हारी मुस्कुराहट है। रहने दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। अरे मैं कभी झूठ बोलता हूँ? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सुनिए ना, मुझसे कुछ बोलिए ना। जब मैं आपसे कहती हूँ कि बातें कीजिए, तब आप चुप रहते हैं, वरना आपको चुप कराना पड़ता है, इतना बोलते हैं आप। बोलिए ना। सुनिए, आप कह रहे थे ना कि मुझे चारों धाम ले जाएंगे, बोल रहे थे ना? तो बताइए बताइए ना, कब के टिकट कराए आपने? बोलिए ना कुछ।
बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। आप क्यों मुझे परेशान करते हैं बार बार? सुन रहे हैं ना? हाँ जी, आंखें खोलिए, खोलिए ना, मैं राज को बुलाती हूँ। राज, राज बेटा, रानी, डॉक्टर साहब, राज बेटा, राज। इन्होंने ऐसे ऐसे अपनी उंगलियां भी हिलाई और आंखें भी खोली थी। डोंट वरी मिस्टर प्रिंस, दिस इज अ गुड साइन। बहुत जल्दी मिस्टर गोयल को होश आ जाएगा। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये राज कुछ कहना चाह रहे हैं? तुम जी आपसे कुछ कह रहे हैं? क्या हुआ जी? राजेंद्र जी, मैं जानती हूँ कि आपको काफी बातें करनी है, लेकिन प्लीज इस वक्त नहीं। आप अपने आप को इस तरीके से तकलीफ मत दीजिए। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके हालात ठीक नहीं है। प्लीज आप इस वक्त आराम कीजिए, मेरी बात मानिए। मैं जानती हूँ कि आपके दिलो दिमाग में अभी भी वही बातें दौड़ रही हैं, लेकिन गोयल साहब मेरा यकीन मानिए, हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। गोयल साहब आराम कीजिए, आराम कीजिए। डॉक्टर साहब, किस बारे में बात कर रही थी तुम? राजेंद्र जी तुमसे क्या कहना चाह रहे थे? जी जी, उस रात जब मैं नेहा के कमरे से बाहर निकल रही थी तो मुझे गोयल साहब मिले थे। मुझसे बात करना चाहते थे। मुझे कह रहे थे कि वो हमारे घर में रहकर हमारे परिवार के साथ जुड़कर कितने खुश हैं। मैंने उनको कहा भी कि गोयल साहब आप कैसे पराइयों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था जेडी, the next morning सीढ़ियों से जेडी प्लीज प्रॉमिस मी he'll get well।
ऐसे हिम्मत नहीं हारती। प्लीज काम डाउन प्लीज। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? दिस इज अ गुड साइन। मिस्टर गोयल को होश आ गया है। इसका मतलब ये कि मेडिसिन और ट्रीटमेंट दोनों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनको आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज इनको आराम करने दीजिए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। नर्स इंजेक्शन लाओ। तो ऊपर वाले ने बचा लिया। अगर बुढ़े को होश आ गया और उसने अरे नहीं, हमारा नाम नहीं, अगर उसने आपका नाम लिया तो आप तो गए। अटेम्प्ट टू मर्डर में आपको तो जेल भी हो सकती है। आपका पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ प्लीज जेल जाने से पहले मेरा अकाउंट क्लियर करके जाना। Oh, just shut up. Will you please keep your mouth shut? शीना थापर कहीं जेल में जाकर सड़ने वाली नहीं है। और ये बूढ़ा, ये तो कल की सुबह दिखेगा ही नहीं। आज की रात ही इसकी आखिरी रात होगी। अब पापा की तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी भैया, ब्रीदिंग भी स्टेबल हो गई है। कुछ देर पहले उन्हें होश आया था, कुछ कहने वाले थे लेकिन फिर से बेहोश हो गए। वैसे दिल को तसल्ली है कि तुम दोनों पापा के साथ हो। अच्छा सुनो, माँ से कहना कि बिल्कुल चिंता ना करे, हम दोनों जल्दी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैंने ट्रैवल एजेंट से कह दिया है कि जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट हो उस पर हमारी सीट्स बुक करा दे। हाँ भैया, आप जल्दी आ जाइए। पापा होश में आते ही आपको देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और प्लीज़ चिंता मत करिए, हम सब पापा का बहुत ख्याल रख रहे हैं। बाय बाय। काफी देर से बैठे हुए, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं बैठता हूँ पापा जी के साथ। नहीं हरि काका, मैं ठीक हूँ। तो खा पी के मरूंगा, ऐसे फुक्कड़ की तरह क्या मरूंगा? और अभी मुझे जिंदगी से कोई शिकायत भी तो नहीं है। बेटियां अपने घर में सुखी हैं,
बेटों का घर बस गया है। अब अगर ऊपर वाला बुला ले तो खुशी खुशी निकल पड़ूंगा। पापा ठीक हो रहे हैं ना? कब से कोई ना कोई उस कमरे में बैठा हुआ है। और वो प्रिंस तो उस बुढ़े के पास से जाने का नाम ही नहीं लेता। आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। ये लो बेटा, तुम्हारी थकान कैसे जाएगी? और अगर पापा की देखभाल करनी है तो खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना।